गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास की अगर अपन बात करें तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था रिलेटिव मोशन इन 2D स्टार्ट कर दिया था और हमने उसमें रिवरमैन नहीं रेनमैन प्रॉब्लम देखी थी। ठीक है, तो आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं रिवरमैन पे और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं पहले एक प्रॉब्लम। A man running on a horizontal road at 8 meter per second, finds rain falling vertically, full stop. If he increases his speed to 12 meter per second, he finds that raindrops makes 30-degree angle with the vertical. Full stop. Find velocity of rain with respect to the road. Full stop. ये हमको प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने रेनमैन की बात करी थी, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है उसकी बात करते हैं। हमसे बोला गया कि एक आदमी है जो कि हो गई सही। ठीक, एक आदमी है जो हॉरिजॉन्टल रोड पे किस स्पीड से चल रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और देखता है कि जो बारिश हो रही है वो कैसी हो रही है, वर्टिकली हो रही है। ठीक है, फाइंड्स रेन वर्टिकली, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पर कि जो उसको रेन दिख रही है वो कैसी दिख रही है, वर्टिकली दिख रही है। ठीक है, जब वो ऐसा नोटिस कर रहा है तो वो सोचता है कि अब क्या करते हैं, घर भागते हैं। ठीक है, तो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, इंक्रीज स्पीड टू 12 मीटर पर सेकंड, यानी पहले 8 थी, अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है। अब वो देखता है कि जब उसने उसकी स्पीड बढ़ा दी है तो जो बारिश पहले वर्टिकल थी अब वो क्या हो रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। किसके साथ, वर्टिकल के साथ। 30 डिग्री का एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ। हमसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड बोल दीजिए या ग्राउंड बोल दीजिए, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द रेन। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहां पर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी बात करी थी हम वेलोसिटी ऑफ क्या निकाल रहे थे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल रहे थे। इस बार हमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर सर जो सेकंड चीज होनी चाहिए थी, यानी कि आप या तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन गिवन, पर वो गिवन नहीं है, वो यहाँ पर हमें क्या है, कंडीशंस गिवन है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे तो हम लेट कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है उसके कंपोनेंट्स मान लेते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रेन जिस भी से बारिश हो रही थी, ठीक है, वो कैसे हो रही है, वो मान लीजिए कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप की, मतलब जो भी बारिश हो रही है, जो भी उसकी वेलोसिटी है, उसके कंपोनेंट्स ये है हमारे पास, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब ऐसा मत सोचता कि सर वेलोसिटी तो नीचे की तरफ होनी चाहिए तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास साइन आ जाएगा और हमें पता चलेगा कि बारिश की डायरेक्शन क्या थी। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, ए आई कैप बी कैप। अब बात करते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन, या पहले कंडीशन 1 लिख देता हूं मैं, फिर चेंज हो जाएगी वेलोसिटी। कंडीशन 1 की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ मैन
मेरे को कितना गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन मेरे को गिवन है 8 मीटर पर सेकंड। कितना गिवन है, 8 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला हमें क्या याद है उसकी अगर बात करें तो फॉर्मूला हमें जो याद है सर वो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यही होता है। जो जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन की अगर बात करें तो कितना है सर, ए आई कैप प्लस बी जी कैप। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, ये कितना होगा सर, 8 मीटर से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है, ये हो गया 8 आई कैप माइनस 8 आई कैप। तो इसको लिखा जा सकता है ए माइनस 8 आई कैप प्लस बी जी कैप। अब यहां पर कंडीशन क्या थी वो तो लिखी नहीं हमने। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन क्या लिखा था, जब वो इस स्पीड से चल रहा है, जब वो इस स्पीड से चल रहा है तब उसको बारिश कैसे दिख रही है, वर्टिकली दिख रही है। बारिश कैसे दिख रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की बात करें तो वो कैसे दिख रही है, वर्टिकल दिख रही है। वर्टिकल का मतलब कि जो एंगल बना रही है वो वर्टिकल के साथ, वो कितना है, वो कितना है सर, 0 है। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो सकता है सर, ये बी जे कैप हो सकता है। कितना हो सकता है, देखो ढंग से, क्या ये हो सकता है बी जे कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन में? तो साइन नहीं लिए हैं, साइन क्योंकि ये हमने अज्यूम किया है ए आई कैप बी जे कैप। या इसको ये बोल दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जब मैंने अपने आप को ग्राउंड उसको मान लिया तो हो जाएगा 0 आई कैप प्लस बी जे कैप। अब ज्यादा सही लग रहा होगा आपको देखने में, है कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये पहली कंडीशन है जब वो देख रहा है कि सर जब जो वेलोसिटी है वो कैसी है, वर्टिकली है, यानी कि बारिश उसको इस तरीके से दिख रही है। तो इस तरीके से दिख रही है तो यही कोई कंपोनेंट रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कितना हो जाएगा बी जे कैप, बी जे कैप। इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, ये बी जे कैप से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, 8। a की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 8। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो यहाँ तक मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। मेरे को क्या बोला गया कि एक आदमी है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और वो देखता है कि जब वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो उसको जो बारिश है वो वर्टिकली आती हुई दिख रही है, यानी कि स्ट्रेट आती हुई दिख रही है। स्ट्रेट आती हुई देखती है तो एक कंडीशन की बात करें तो ये कंडीशन है मेरे पास, जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कहां पर है, जे डायरेक्शन में, यानी कि माइनस वाई एक्सिस में, दैट इज बी जे कैप ले लिया हमने। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट 0 है उसका। वेलोसिटी ऑफ मैन का कंपोनेंट 8 आई कैप। हमने हमारे फॉर्मूले पुट किया पहली वाले केस, तो ये फर्स्ट केस आ गया हमारे पास। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया, इसको यहां से मैं साफ कर देता हूं, इसको भी यहां से साफ कर देते हैं और इसको भी यहां से साफ कर देते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि जो मैन है वो अपनी स्पीड इंक्रीज करने का है। तो अब जो उसकी स्पीड हो गई है, नहीं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मैन इंक्रीजेस इट्स स्पीड। कितनी कर ली है उसने स्पीड सर, 12 मीटर पर सेकंड कर ली है, यानी कि 12 आई कैप हो गई। अब कितनी हो गई, 12 आई कैप। और अब यहाँ पर क्या कंडीशन दी कि जब उसने इतनी स्पीड बढ़ाई तो उसको कितना दिख रहा है, रेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दी मतलब वर्टिकल। तो यहाँ पर डायरेक्शन ये बोल दीजिए एंगल मेड बाय रेन कितना हो गया है सर, ये हो गया 30 डिग्री। ये भी उसी के रेस्पेक्ट में चल रहा है अभी, है ना। ये भी एंगल जो है ये भी किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रेन 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, वापस आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे कि सर फॉर्मूला मेरे पास क्या है, सेकंड वाले में भी अप्लाई कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, पुटिंग ऑल द वैल्यूज। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है सर, ये आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 12 आई कैप।
ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस बार नहीं पता है, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। इसको देखते हैं सॉल्व करके, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा a माइनस 12 आई कैप प्लस b जे कैप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यहाँ पर इस बात को खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं इस एंगल की। भाई ये क्या बोल रहा है कि जब इसने इसकी स्पीड बढ़ाई, ठीक है, तो इसके अगर इसके हिसाब से चले अपन, तो ये कंडीशन रही होगी रेन की वेलोसिटी क्या रही होगी। अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके देखें अपन, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ए है मतलब ये जो भी होगी वेलोसिटी, और एक डाउनवर्ड्स है बी जे का, अभी हमें पता नहीं एक्चुअली में, पर जहां भी होगी मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ ही बारिश आएगी, तो ये बी रहा होगा यहाँ पर, और ये a माइनस 12 या तो इस तरफ रहा होगा या इस तरफ रहा होगा। ठीक है, तो अपन कहीं पर भी मान लेते हैं फॉर द टाइम भी। ठीक है, और उसको बारिश कैसे दिख रही है, 30 डिग्री पे आते हुए विद दी वर्टिकल, यानी कि 30 डिग्री पे आते हुए दिख रही है रेन। ठीक है, तो इस 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो क्या मैं यहाँ पे tan 30 डिफाइन कर सकता हूँ। tan 30 डिग्री यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है, बोलो भाई, किया जा सकता है। कैसे डिफाइन करेंगे सर, tan 30 क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सर b बाई a माइनस 12, b माइनस a बाई 12। इसको एक बार थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ मैं, ताकि विद वर्टिकल दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल मेरे पास 30 दिया हुआ है। ठीक है, वो पहले जो मैंने बनाया था थोड़ा गलत हो गया था, 30 डिग्री विद दी मैन के रेस्पेक्ट में, ना तो रिलेटिव में। ठीक है, तो मैन तो उसको ऊपर की तरफ देख रहा है, बारिश उसको ऐसे दिख रही है, तो वो जिस तरीके से उसको बारिश दिख रही है वर्टिकल के साथ। ठीक है, ये बी वेलोसिटी है, यहाँ पर ए वाली वेलोसिटी आएगी। तो अगर हम tan 30 की बात करें, तो दैट विल बी b अपॉन a माइनस 12। अगर a की बात करें, तो a की बात जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी, दैट इज 8, जिसको हमने 1 नाम दिया था, उसको हम यहाँ पर पुट कर दें। तो tan 30 की बात करें, तो tan 30 होता है हमारे पास 1/√3। tan 30 क्या होता है, 1/√3। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो हो जाएगा b 4 माइनस 12। तो इसको मैं थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो 8 है ना, 8 माइनस 12 दैट इज -4। और तो b की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, दैट विल बी, यहाँ से -4 आएगा, तो -4/√3। ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास आ गई है b की वैल्यू। a की वैल्यू मैंने पहले निकाल ली थी, b की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड। तो चलिए उस पर बात करते हैं। ए मेरे पास आ गया, बी की बात करें तो मेरे पास आ गया -4/√3। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। वेलोसिटी रेशियो जो हमें फाइंड करना था, क्या आ जाएगा सर, 8i कैप माइनस साइन का 4/√3 जे कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। मेरे से पूछा गया है वेलोसिटी क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट विल बी √8² माइनस एंड माइनस प्लस -4/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 64 प्लस 16/3। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास है शायद वैल्यू, दैट इज यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आएगा, ये जो इस मैग्नीट्यूड आएगा, दैट विल बी 8.32 मीटर पर सेकेंड। 8.32 मीटर पॉइंट सेकेंड। ठीक है, तो समझ में आया होगा किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए, ये तो हुई हमारी रेनमैन टाइप की प्रॉब्लम। इससे ज्यादा टफ कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है इसमें। ठीक है, ये भी टफ नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल लेवल, या ये बोल दीजिए कि आप कितना क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ।
चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग्स पर। फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग्स, ठीक है। प्रॉब्लम लेते हैं डायरेक्ट और देखते हैं क्या होता है। मेरे को बोला गया है कि एक कार है जो मूव कर रही है, कार is moving with speed of 5 meter per second in the direction of 37 degree north of east, full stop. Wind is moving towards east. Velocity of wind is 1 meter per second, is 1 meter per second, full stop. Find the speed of flutters and its direction. ये प्रॉब्लम दी हुई है, मेरे को क्या बोला दी हुई है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम और समझते हैं इसको। मेरे को बोला गया कि आपकी कोई कार है जो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, डायरेक्शन है उसकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। मेरे को दिया हुआ है जो है 37 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा 37 डिग्री विद ईस्ट, और ये है मेरे पास 5। और जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो भी मेरे को इस डायरेक्शन में दी हुई है, तो मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देता हूँ उसको ताकि वो उससे मिक्स एंड मैच ना हो। और ये मुझे दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ विंड है और ये 5 मीटर की बोले तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ कार भी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग भी बोलते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लैग लिख देता हूँ मैं इसको, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। हमसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लैग फ्लटर्स, यानी कि जो फ्लैग है वो किस स्पीड से फ्लटर कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ विंड निकालनी है हमको विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग, विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग। तो यहाँ पर बात करें तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, और ये दोनों ही किस में होंगे, वेक्टर फॉर्म में होंगे, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले किसकी क्या क्या चीज होंगी, वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू की बात करें तो ये जो एंगल पे है इसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ फ्लैग की बात करें अपन, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग क्या होने वाला है सर, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग होगा इस डायरेक्शन की बात करें तो इधर कितना आएगा सर, इधर आएगा 5 cos 37 और इधर आएगा 5 sin 37, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। वैल्यूज की अगर बात करें तो इस डायरेक्शन में 37 यानी कि 4/5 यानी कि 4i कैप। इधर बात करें तो 3/5 दैट इज प्लस 3j कैप। वेलोसिटी ऑफ विंड की बात करें तो वो कितना है आंसर 1i कैप। ये दोनों वैल्यूज वहां पर पुट करते हैं, ठीक है। जल्दी इसलिए चल रहा हूँ कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर इसमें ये समझना है कि स्पीड ऑफ फ्लैग या जो हमें फ्लैग फ्लटर निकालना है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है वेलोसिटी विंड की निकालनी है हमको फ्लैग के रेस्पेक्ट में, या फ्लैग की उसके रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए, बात सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस आएगा किसका, डायरेक्शन का। तो वैल्यूज पुट करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू, और ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड 1i कैप माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप, that is minus 3i cap minus 3j cap। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग।
इसका डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं, तो कैसा किस डायरेक्शन में उड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस में है, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बनने वाला है। -3i यानी कि इस डायरेक्शन में होगा कहीं पर, और -3j यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, 3 और 3। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से अगर बात करें तो किस डायरेक्शन में होगा सर, वो इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा। और हमें पता है ये भी 3i है, ये भी 3i है, तो tan थीटा की बात करूंगा, दोनों में से कोई सा भी एंगल निकाल लीजिए, सेम आएगा। 3/3 दैट इज 1, दैट इज थीटा कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री होगा। तो जो एंगल होगा हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री, और ये वाला कितना होगा 45 डिग्री। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो वो क्या होगी सर, वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम, दैट विल बी 3√2। ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया होगा आप सभी को। चाहे तो यहां पर एक नोट लिख लीजिए ताकि ये याद रहे कि इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करते हैं। तो मैं नोट लिखवा देता हूं फ्लटर्स ऑफ फ्लैग में। नोट करके लिखिएगा क्या नोट है। नोट की बात करें तो नोट लिखिए, फ्लैग फ्लटर इज द डायरेक्शन, फ्लैग फ्लटर इज द फ्लैग फ्लटर इज द डायरेक्शन of velocity of wind, velocity of wind with respect to फ्लैग पोस्ट बोल लीजिए इसको, चाहे तो कार बोल लीजिए मूविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या नॉर्मली फ्लैग बोल लीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग पोस्ट। फ्लैग पोस्ट का तो पी कर दीजिएगा, कार के रेस्पेक्ट में करें तो कार कर दीजिएगा, सी कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। तो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली, अगर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग है, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लैग 0 हो यानी कि किसी पोस्ट पे खड़ा हो, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे देख के पता चल रहा है कि सर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग फ्लटर होगी वो किसके बराबर होगी, वो वेलोसिटी ऑफ विंड के बराबर होगी। कंडीशन है ये, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लैग कितनी हो 0, ठीक है, तो यहां पे लिख भी सकते हैं, ये छोड़िए, तो इसी बात से समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लैग पोस्ट क्या हो, 0 हो, या फ्लैग पोस्ट किसमें हो, रेस्ट पे हो, रेस्ट में हो। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विद रिस्पेक्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए कुछ और फॉर्मेट देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है मेरे को, 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग। इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूं मैं, थोड़ी मेहनत बच जाएगी। 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए और बी, ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी। मेरे को क्या बोला गया है कि जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और बी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मेरे को गिवन है। जो बी जा रहा है, ये इनकी स्पीड की बात करें तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और जो बी है वो 20 मीटर पर सेकेंड
20 मीटर पर सेकेंड और ये जो एंगल बनाया है इसने ये बनाया है 30 डिग्री का। ठीक है, मेरे से पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ relative velocity of B with respect to A, of B with respect to A। ये प्रॉब्लम गिवन है। स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को। तो पहला काम तो हम जो करते हैं हमें वेलोसिटी वेक्टर्स लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। वेलोसिटी ऑफ ए की बात करें तो वो कितना गिवन है सर, वो गिवन है 10 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बी की बात करें तो सिंस क्योंकि वो किसी एंगल पे है, किसी एंगल पे है तो उसके वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे सॉरी। तो ये कंपोनेंट ये होगा, ये कंपोनेंट ये होगा, ये कंपोनेंट होगा 20 cos 30 एंड दिस विल बी 20 sin 30, ऐसा होगा। तो वैल्यूज की बात करें, cos 30 क्या होता है √3/2। ठीक है, तो यहां से आएगा हमारे पास 10 √3 आई क्या प्लस वहां से आएगा sin 30 1/2 दैट इज 10 जी क्या। ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए आ गई है, वेलोसिटी ऑफ बी आ गई है। अब मुझे क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है बी की विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, सब मीटर पर सेकंड में है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करें तो होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, मतलब वैरायटी बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि सर ये क्या एक ही काम करा रहे हो बार बार। ठीक है, तो हम जब रेल मैन प्रॉब्लम देखेंगे तो सिर्फ हमें इंटरप्रेट करना है, बाकी सारा काम यही करना है बार 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 और बार बार। ठीक है, सिर्फ ये वैरायटीज हैं, किस किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, किस किस तरह से सवाल बनाया जा सकता है। चीजें वही है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ हमें उन्हें रिजॉल्व करना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी की बात करें तो वो कितना होगा सर, वो होगा 10 √3 और डायरेक्ट लिख देता हूं मैं माइनस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है, तो यहां से अगर बात करें तो 10 √3 माइनस 1 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये आ गई मेरे को वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें, फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी क्या हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 10 √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर यहां से बात करें रफ रफ तो 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा दोनों में से, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। एंगल की बात करें, डायरेक्शन पूछा हुआ है हमसे, तो 10 मान लेते हैं कि इसी एंगल पे जा रहा होगा वो, तो एंगल क्या होगा सर, मान लेते हैं 10 अल्फा। ठीक है, रिलेटिव विद बी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए इस टाइप में जब ना दिया हो तो। ना दिया हो तो सर वर्टिकल के अलाउंस निकाल लेते हैं, हाँ, या किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, चाहे तो वर्टिकल के अलाउंस निकाल लीजिए, चाहे क्योंकि अगर 10 बी विद रिस्पेक्ट टू ए के बोला डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी कहां पर है सर, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो बेटर ऑप्शन रहता है वो रहता है सर वर्टिकल के साथ। तो वर्टिकल के साथ की अगर बात करें तो y अपॉन x होगा, तो y की अगर बात करें तो 10 अपॉन 10
√3 - 1 का होल स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा 1/√3 - 1। समझ में आया आप सभी को कि क्या किया गया यहाँ पर? बी के रेस्पेक्ट में पूछा था अपन ने, बी के रेस्पेक्ट में उसको निकाल दिया है कि tan अल्फा कितना होगा। नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूं मैं। A bird is flying. A bird is flying due east with velocity of 4 meter per second, full stop. The wind starts to blow. The wind starts to blow with a velocity of 3 meter per second. The wind starts to blow with a velocity of 3 meter per second due north, full stop. What is the magnitude of relative velocity? What is the magnitude of relative velocity? What is the magnitude of relative velocity of bird with respect to wind? Full stop. Also find the direction. Also find its direction. सॉल्यूशन पे आते हैं और बात करते हैं क्या क्या मेरे से बोला गया है। मेरे से बोला गया है कि जो बर्ड है वो फ्लाई कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। किस वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकंड से। तो डायग्राम ड्रॉ करते हुए चलते हैं साथ साथ। वेलोसिटी ऑफ बर्ड दी हुई है इस डायरेक्शन में, कितनी दी हुई है सर? 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ। ड्रॉ कर देता हूँ मैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ईस्ट की तरफ 4 मीटर पर सेकंड है। विंड ब्लो होना स्टार्ट होती है 3 मीटर पर सेकंड से। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में। ये नॉर्थ में 3 मीटर पर सेकंड से। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड? ये तो मुझे कंडीशन गिवन है कि सर ये है। अब सॉल्व करने की बात आती है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड की बात करें तो वो कितनी है सर? 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ विंड की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है सर? नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो दैट विल बी 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। मेरे को फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड, यानी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड मेरे को फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। वैल्यूज पुट करें तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो डायग्राम ड्रॉ करके देखिए इसका डायग्राम कैसा ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से कुछ होगा। वेलोसिटी ऑफ बर्ड 4 आई कैप, सॉरी, ठीक है, 4 आई कैप और 3 जे कैप, यानी कि नीचे की तरफ 3 जे कैप। ठीक है, तो पैरेलल लॉ से इस डायरेक्शन में बर्ड की डायरेक्शन होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी बिल्कुल, और वो क्या होगी? ये होगी। तो इसको निकालेंगे अपन। तो एंगल निकाल लेते हैं पहले। तो 10 किस डायरेक्शन में निकालना है? विद रिस्पेक्ट टू बर्ड निकाल लेते हैं अपन। तो बर्ड किस डायरेक्शन में? सर एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में, यानी कि ये थीटा हम
निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3/4 है ना। तो tan थीटा दैट विल बी 3/4 विद रिस्पेक्ट टू वर्ड है ये, है ना, एंगल मेड, ये डायरेक्शन रिलेटिव टू दी बर्ड, यहाँ लिख भी लीजिएगा। तो थीटा की बात करें तो दैट विल बी tan इनवर्स 3/4, वैल्यूज आपको पता है tan 3/4 की क्या होती है वो लिख लेना, और यहाँ पर ये भी लिख लेना डायरेक्शन अलोंग दी बर्ड हमने निकाला है, डायरेक्शन अलोंग दी बर्ड हमने निकाला है। अब बचता है मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हमने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट विल बी 5, तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये 37 डिग्री होगा, ठीक है। तो थीटा निकाल के देख लेना, 37 डिग्री आ रहा होगा 3/4, ठीक है। तो यहाँ से आगे रिलेटिव वेलोसिटी बर्ड की आ गई विद रिस्पेक्ट टू विंड, कितनी है सर 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड पूछा गया था। डायरेक्शन की बात करें विद रिस्पेक्ट टू, हमने बर्ड निकाल लिया है, कितना है tan इनवर्स 3/4। अगर विद रिस्पेक्ट टू विंड पूछता तो परपेंडिकुलर निकालते तो ये वाला एंगल आता, दैट विल बी 53 डिग्री होता है ये, ठीक है। चलिए एक लास्ट टाइप की वैरायटीज में, इसके बाद फिर हम रिवर मैन पर आएंगे, ठीक है। क्या बोला गया मेरे को दिया गया है कि दो पार्टिकल है ए और बी, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी, 2 पार्टिकल्स है ए एंड बी, और वो मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, आर मूविंग विद यूनिफॉर्म velocity, are moving with uniform velocity at t equals to 0। और डायग्राम गिवन है, मेरे को डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं साइड में। क्या क्या गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है किस स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 20 मीटर पर सेकेंड से, और एक पार्टिकल है जो इस तरफ जा रहा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड से। पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है मेरे को, ये डिस्टेंस गिवन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस गिवन है। इस डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो दैट इज 40 मीटर, और ये शायद 30 मीटर है। मेरे से पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है, विल द 2 पार्टिकल्स कोलाइड, विल द 2 पार्टिकल्स कोलाइड। और बी की बात करें, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट distance between the particles। ये प्रॉब्लम गिवन है। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट नहीं किया है तो बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्यूशन। तो मैं चौक ले देता हूँ अलग कलर की, और फिर बात करते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल ए मान लेते हैं इसको, और एक पार्टिकल मान लेते हैं बी इसको, ठीक है, यही मान रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ए की बात करें तो वो मुझे इस डायरेक्शन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या करते हैं, जो इसकी बी की स्पीड है, बी अपने आप को रेस्ट में मानकर अपनी स्पीड उल्टी करके किसको देता है, इसको। तो ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड आ गई, और यहाँ की वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। इनके रिजल्टेंट की बात करें तो इस डायरेक्शन में कहीं पर होगा रिजल्टेंट,
दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। वेलोसिटी ऑफ बी, बाकी चीजें हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, उसको हम बाद में देखते हैं, पर पहले इसको वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बी को ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में, या बी को ए किस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा सर, इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा, इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा डॉटेड लाइन जैसा कर देता हूँ और 20 मीटर में यहाँ से हटा कर बी की डायरेक्शन यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं। बी ए की जो डायरेक्शन है, बी ए है 10 मीटर पर सेकेंड, और बी बी की बात करें तो मुझे गिवन है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अपना काम। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए बी आ गई, वेलोसिटी ऑफ ए बी आ गई। अब क्या पूछा गया है हमसे, हमसे पूछा गया है, एक तो पूछा गया क्या दो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, क्या दो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, तो दो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन यहां से निकाला जा सकता है, यानी कि एंगल निकालना है थीटा सिंपली कि किस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको tan थीटा बोल देते हैं अपन। tan थीटा क्या होगा सर, होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर, सॉरी वर्टिकल के अलॉन्ग निकालते हैं इसमें, वर्टिकल के अलॉन्ग दिया गया आपको यहाँ पर। ठीक है, तो वर्टिकल के अलॉन्ग निकाल लेते हैं, बी के रेस्पेक्ट में कितना बनाएगा, तो बी के रेस्पेक्ट में वर्टिकल एंगल होगा, दैट इज थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी ए बाई बी बी, बी ए की वैल्यू 10 तो बी बी की वैल्यू 20, तो यह हो जाएगा 1/2। कितना हो गया, 1/2, यानी कि थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 1/2। ये मेरे पास डायरेक्शन आ गया थीटा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, यहां तक तो हम करते हुए आ रहे थे अब तक। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। यहाँ पर इसको भी सॉल्व करके लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए बी कितनी होगी सर, होगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों को वेक्टर फॉर्म में पुट करें तो ये होगा 10 आई कैप, और इसको पुट करें तो ये हो जाएगा 20 जे कैप ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 10 माइनस 20 आई कैप और जे कैप, ये वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आ जाने वाली है। ठीक है, जिनको यहाँ पुट करा तो ये आ गया 1/2। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, जो मेन काम है हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मेरे को थोड़ा सा डायग्राम को सही करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा डायग्राम में यही मॉडिफिकेशन कर देता हूं मैं, इन सबको मैं हटा देता हूं एक बार, और यहाँ साइड में लिख देता हूं मैं जो tan थीटा आया था मेरे पास, tan थीटा ये डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, थीटा आया था मेरे पास tan इनवर्स 1/2। ठीक है, डायग्राम पे आते हैं, तो एक बार के लिए डिस्टेंस याद कर देता हूं मैं ताकि थोड़ा डायग्राम साफ साफ दिख जाए। ये बी पॉइंट था हमारा कहीं पर, बी पॉइंट। ठीक है, तो इसको घुमाकर हमने यहाँ पर दिया था, ये बी बी, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में, और यहाँ से हमारा पार्टिकल की जो रिलेटिव डायरेक्शन थी वो आ गई थी। तो इस बार मान लेता हूँ कि मैं कहीं इसके पास से, इससे टच के नहीं हो रहा है, किसी दूर डिस्टेंस से जा रहा है, तो इसको थोड़ा ऐसे मान लेते हैं। तो ये इस तरीके से जा रहा होगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए बी। अगर कोलाइड कर रहा होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, अगर कोलाइड नहीं करेगा तो हमारे पास जो सेकंड पूछा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। दोनों क्वेश्चन एक ही प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर वो कोलाइड हो रहा होगा तो दोनों पार्टिकल्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी, और अगर उनके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं है, दैट मीन्स कि पार्टिकल कोलाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो यहां पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, और ये मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर
मीट कर रहा है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा सर, यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो दैट विल बी दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको मार्क कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ए बी, और क्या क्या दिया हुआ है मेरे को, ये सी पॉइंट दिया हुआ है और ये डी पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये सब मेरे को गिवन है और ये थीटा मैंने निकाल लिया। अगर ये थीटा है तो ये थीटा भी हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये भी थीटा। ठीक है, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये थीटा, तो ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा मेरे पास, थीटा होगा। या इसको मैं यहाँ से इधर शो करता हूँ, ये एंगल ही मेरे पास थीटा रहेगा, ये भी मेरे पास थीटा रहेगा। आप इसको ढंग से ज्योमेट्री ड्रॉ करके देख लीजिएगा घर पे, ये कैसा लगेगा, ये भी थीटा बनेगा यहाँ पर। चलो, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये जो ट्राइंगल है मेरे पास यहाँ पर, इसकी बात करें तो मैं टेन थीटा की बात करता हूँ वापस से, टेन थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो वो क्या होगा, AD अपॉन DC होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कितना होगा, AD अपॉन DC। और क्या DC मैंने पैरेलल लिया था इसके OB के, और OB की वैल्यू अगर मुझे याद हो तो कितनी गिवन थी सर, ये 40 गिवन थी, है ना। तो AD मेरे को नहीं पता, और अगर DC की बात करें तो दैट इज पैरेलल टू OB एंड इक्विवेलेंट, क्योंकि यहां से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 40 आ गया। और टेन थीटा की बात करें तो वो वैल्यू कितनी है मेरे पास सर, वो है 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो AD की जो वैल्यू आएगी मेरे पास दैट विल बी 20। अभी ज्योमेट्री में आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो AD कितना हो जाएगा 20, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 20। तो ये टोटल 30 था, तो ये कितना बच गया सर, 10 बच गया। कितना बच गया, 10। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, तो ये थीटा कितना है सर, 10 इनवर्स 1/2, और ये एंगल साइड आ गई मेरे पास 10। अब क्या मैं बाकी साइड्स निकाल सकता हूँ, बोलो भाई, निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से AD आ गया मेरे पास, यहाँ पे BC भी आ गया कितना, 10, क्योंकि AO किसके बराबर है, AD प्लस DO, मतलब AD प्लस DO के बराबर है, और DO किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो उसमें यहाँ पर मैं DO भी लिख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन कि भाई आगे क्या हो रहा है। तो यहां तक आगे हमने ज्योमेट्री की बात कर ली है, ये 40, तो ये भी 40। ठीक है, ये सब हमने निकाल लिया। अब आते हैं अपन इस ट्राइंगल पे, यहाँ पे नीचे वाले ट्राइंगल पे बात कर रहा हूँ, सॉरी, इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको ताकि विजिबल हो। ठीक है, इस तरीके से ये 90 है, तो अंदर वाला भी 90 होगा। ये मेरे पास 10 गिवन है, और ये थीटा मेरे पास वैल्यू है दिस थीटा। तो क्या मैं, ये C है, ये B पॉइंट है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली, ये जो वैल्यू है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको क्या मैं D बोल देता हूं, D शॉर्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स कि ये जो पार्टिकल A है वो कहां से पास कर रहा है, B से पास कर रहा है, B पॉइंट से पास कर रहा है। दैट मीन्स कि वो कोलाइड कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाती है, दैट मीन्स कि वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं D की बात करूं, ये एंगल है, इसके साथ वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा मेरे पास। D शॉर्ट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा BC, that will be BC cos theta, that will be BC cos theta। वैल्यूज पुट करते हैं, BC की कितनी है सर, 10, cos थीटा सर वो तो हमने निकाला ही नहीं। ठीक है, तो cos थीटा की अगर बात करें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आएगी लमसम 2√5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 2√5। तो यहां से जो मेरे पास D शॉर्ट आएगा दैट विल बी 4√5 मीटर। 4√5 मीटर मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स ज्यादा है और कंसेप्ट कम है,
पर फिर भी एक वैरायटी थी तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, यानी कि जो इन दो पार्टिकल्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4√5 मीटर। अब अगर ये डिस्टेंस जीरो होती, अगर डिस्टेंस जीरो होती तो क्या होता, ये पार्टिकल कोलाइड करते हैं, ये पार्टिकल कोलाइड करते हैं, पर क्योंकि यहां पर सिंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is non-zero, since the shortest distance is non-zero, therefore the particles will not collide. Particles not पार्टिकल कोलाइड नहीं करेंगे और हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ गई कितनी, 4√5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल की जो क्लास होगी वहां पे हम स्टार्ट करेंगे रिवरमैन प्रॉब्लम्स। तो जितना आज पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।